बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। महागठबंधन के लिए तेजस्वी की सभाएं अररिया, किशनगंज और कटिहार में तेजस्वी की जनसभा बुलाई गई है। बिहार चुनावी रण में आज दिन भर सभा वॉर देखने को मिलेगा। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। अररिया, किशनगंज और कटिहार में जनसभाएं करेंगे। महागठबंधन के लिए तेजस्वी की सभाएं। बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार का दौर। महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव की सभाएं। महागठबंधन के लिए सीएम फेस से चेहरे तेजस्वी यादव का लगाएंगे जोर। अररिया, किशनगंज और कटिहार में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। क्या कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जो असंतोष है, क्या वो महागठबंधन की एकजुटता पर असर डाल सकता है? नहीं, बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अगर सिटिंग विधायकों की बात छोड़ दें तो जो नए उम्मीदवार हैं वहां उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के मद्देनज़र जो पर्यवेक्षक हैं, मुख्य पर्यवेक्षक हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व सीएम, वो पटना पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल को आला कमान ने पटना भेजा है ताकि आप कोऑर्डिनेशन करें। और मैंने कल भी कहा था कि चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक शुरुआत नहीं की है। तो ये माना जा रहा है कि छठ पर्व के बाद कांग्रेस के बड़े नेता कैंपेन की शुरुआत करेंगे। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के लिए वक्त निकाल पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की जाएगी। और यही वजह है कि आलाकमान ने केसी वेणुगोपाल को, इसके अलावा अशोक गहलोत को, अजय माकन को यहाँ पर भेजा है ताकि आप स्थानीय स्तर पर चीज़ों को देखें, समझें। और अभी भी जो गतिरोध जहाँ जहाँ दिख रहा है, मान लीजिए कहीं पर कांग्रेस का कैंडिडेट है और वहाँ पर कांग्रेस के नेता ही गतिरोध में लगे हुए हैं, तो उनको हर हाल में मनाइए। और ये भी कोशिश कीजिए कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव उनके कैंडिडेट के प्रचार में सामने निकल कर आएँ, क्योंकि वक्त पहले चरण के चुनाव का काफ़ी कम बचा हुआ है। ऐसे में आपसी सामंजस्य महागठबंधन के बीच में बनाना ये चुनौतीपूर्ण तो क्या आलाकमान की जो टीम पटना पहुंच रही है, हालात को संभाल पाएगी आशुतोष? देखिए, बिल्कुल कठिन काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी कठिन काम है। और मान लीजिए आप अपने नेताओं को मना भी लेते हैं, और लेकिन आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे होगा वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने नज़र आ रहे हैं और वहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बताई जा रही है। तो ऐसी सीटों पर आखिर कैसे आप मैनेज करेंगे? कई सीटों पर कांग्रेस सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं, उन सीटों पर आप कैसे मैनेज करेंगे? हालांकि इन सीटों की संख्या अब कम ज़रूर हुई है, ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनके बीच में एक मैसेज चला गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में आपसी तालमेल नहीं दिख रहा है। ये ज़रूर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके कांग्रेस ने ये कोशिश की है कि अगर उन्हें कम मेहनत भी करना पड़े तो आरजेडी का वोट उन्हें ज़रूर मिल जाए। अब आरजेडी का वोट वो ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं वो तो बात की बात होगी, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस आला कमान का फिलहाल ध्यान
ज़्यादा इस पर है कि आपसी कोऑर्डिनेशन, महागठबंधन के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन बन जाए और चुनाव में वोटिंग से पहले सब चीज़ ठीक हो जाए ताकि कोई परेशानी ना हो कांग्रेस उम्मीदवारों को। जी, लेकिन कांग्रेस का ये डैमेज कंट्रोल जो है आशुतोष, वो काफी देर से नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल ये पहले भी किया जा सकता था। देखिए, मैंने कुछ समय पहले भी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। महागठबंधन ये चाहता था कि प्रशांत किशोर के हमले से किसी तरह से बचा जाए और यही वजह रही कि महागठबंधन ने जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के जो विलंब किया, उसके पीछे एक प्रशांत किशोर फैक्टर भी था। इससे पहले ठीक कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में ये देखा गया था कि प्रशांत किशोर ने वैसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जो आरजेडी से टिकट चाहते थे, आरजेडी के मजबूत दावेदार थे, लेकिन उन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिल पाया और वो प्रशांत किशोर के सिंबल पर चुनाव लड़ गए और आरजेडी को उन्होंने हड़वा दिया। आरजेडी को नुकसान हो गया और वैसी सीटें जहां से 8 टर्म से लगातार आरजेडी के विधायक थे। तो इस बार स्ट्रैटेजी साफ थी कि प्रशांत किशोर को वक्त नहीं दिया जाएगा कि वो नाराज विधायकों को या फिर नाराज उम्मीदवारों को अपने में एक्सेप्ट कर सके, ले सके। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि डैमेज कंट्रोल कितना कर पाती है कांग्रेस। जो आलाकमान की टीम पहुंची है, क्या कुछ आगे निकल के सामने आता है, आप नजर बनाए रखें। हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे आशुतोष। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुनाना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।